टॉपिक के ऊपर भाई। देखो भाई, पावर हम बात कर रहे हैं तो पावर का मीनिंग अपने आप में क्या होता है, ई आर एम एस आई आर एम एस हमें लेके चलना होता है। ठीक है, तो तुम सबको जैसे तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद है किसी को, पावर इज इक्वल टू वी आई टी होता है, कुछ कुछ याद है ऐसा? नहीं नहीं नहीं, वी यस आई सर। टी होता, वी आई होता है, वी आई होता है, वो तो एनर्जी होता है ना, वी आई टी, याद आया? वीआईटी एनर्जी तो होता है वी आई कॉलेज टी। है। क्या? कुछ नहीं। नहीं नहीं, बोलो बोलो। बोलती वीआईटी तो कॉलेज है। अच्छा, वीआईटी। वेल्लोर। बिल्कुल सही कह रहे हो, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वीआईटी कॉलेज है, तो और वो वीआईटी एनर्जी भी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो मेरे पास पावर तीन रूप में निकाला गया था, अगर तुम्हें याद आ रहा हो। एक पावर होता है मेरे पास वी आई, ठीक है, एक पावर मेरे पास होता है आई स्क्वेयर आर, और एक पावर मेरे पास होता है वी स्क्वेयर बाय आर। ये याद है सब बच्चों को? यस सर। तो यही तो हमारे पास थे ना पावर इतने सारे। ठीक है, तो हम एक्चुअली इसी इसमें करते हैं ताकि इसके भी नोट्स मैं तुम्हें भेज सकूं। ठीक है, तो ठीक है भाई। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, सपोज कर लो कि अगर मेरे पास एक आई है और एक मेरे पास आई, मतलब ई है और आई है, तो जरा बताना हमेशा ज्यादातर लीडिंग मुझे क्या लेना चाहिए? वैसे तो ऑफ कोर्स इंडक्टिव सर्किट्स होती हैं, कैपेसिटिव होती हैं, तो और अगर रेजिस्टिव वाली है तो दोनों इक्वल चलते हैं। लेकिन एक सेकंड के लिए मान लो कि मेरे पास ना ई वाला क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो अगर मेरे पास ई वाला लीड कर रहा है, ठीक है, और आई वाला जो है वो मेरे पास क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास ई वाला अगर लीड कर रहा है, तो इसका मतलब मुझे क्या बोलना चाहिए? या मान लो मैंने बोल दिया कि आई वाला लैग कर रहा है, तो कहना ही से दैट अगर मेरे पास जो ई है, ई इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। भाई अल्टरनेटिंग करंट के लिए तो यही होता है ना। अगर ये यस सर। अल्टरनेटिंग करंट नहीं होता तो E इज इक्वल टू ई नॉट होता, लेकिन E इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी का मतलब है कि ये जो E है मेरे पास वो इस तरीके से चल रहा है, ऐसे, ये E है। अब अगर मुझे I अगर लैग कर रहा है, मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो I अगर लैग कर रहा होगा तो वो ऐसे करके आएगा। तो ये मेरे पास I हो गया नीचे वाला, ये ऊपर वाला E हो गया। तो अगर मैं I की बात करता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा आई नॉट साइन, अब क्या लिखना चाहिए मुझे जरा बताओ? कहना इसे ओमेगा टी माइनस का फाइ, क्योंकि इतने एंगल वो नीचे हो गया ना, मतलब लैग हो गया। एम आई यस राइट सर। एवरीबडी? तो इतने एंगल अगर वो मेरे पास लैग हो गया है तो ये उसके बारे में बात चल रही है अब। ठीक है, तो ये इतना एंगल मेरे पास यहाँ पे लैग कर रहा है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अब ये मेरे पास दो चीजें आ चुकी हैं, तो पावर का फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या क्या बताया? कहना इसे वी आई होता है, अगर तुम्हें ई पता है आई पता है, आर तो मैं बात ही नहीं कर रहा। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए मेरे पास, पी इज इक्वल टू वी आई, और वी आई का मतलब ई आई, राइट? और अगर ये ई आई है तो ई का फॉर्मूला क्या हो जाता है मेरे पास, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये आई मेरे पास क्या हो जाएगा फिर, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का फाइ। राइट, यहां तक इसमें कोई डाउट है? भाई बहुत सिंपल है, बस मैंने खुद ही कंसिडर किया है कि मेरे पास जो ई है वो लीड कर रहा है और जो आई नॉट है वो मेरे पास लैग कर रहा है। तो वो इतने फेज से मेरे पास लैग कर रहा है, और पावर का फॉर्मूला वी आई होता है। वी का मतलब मैंने पहले ही बोला, ई से कर रहे हैं, तो फिर वो सिंपल मैंने वैल्यू के अंदर पुट कर दिया। ठीक है, अनन्या कोई डाउट है यहाँ तक तुम्हें? सुकृति, आर्यन? नो सर। तो नो पावर सर। इज इक्वल टू वी आई और ये लैग। अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर ये ई है और ये आई नॉट है तो इसको बाहर निकाल लो। ठीक है, और ये फिर मेरे पास क्या बन जाएगा, तो साइन को अंदर ले जाते हैं, तो ये साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस का फाइ। राइट? अच्छा, अब जरा ये मेरे पास हो गया, तो क्या इसका कुछ फॉर्मूला होता है क्या? कभी नाम सुना है तुमने? जैसे कभी एक शायद ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में, बायो वाले बच्चों को तो नहीं पता होगा, बट आई गेस बाकी लोगों को पता होगा क्या, कि अगर मेरे पास ये दे रखा होता है कि टू साइन ए और साइन बी, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? कोई बता साइन सकता ए है? प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। हाँ बिल्कुल सही है, इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। कॉस के टर्म्स में बताओ, इस कॉस के टर्म्स में भी तो होता है इसका एक फॉर्मूला, याद है? कॉस ए कॉस ए माइनस बी, माइनस बी और माइनस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी, वेरी गुड। तो मेरे पास एक फॉर्मूला ये भी तो होता है, कॉस ए माइनस बी, ठीक है, और मेरे पास माइनस होता है प्लस, माइनस होता है कॉस ए प्लस बी।
ये वाला फॉर्मूला याद है, ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। यस तो सर। 2 साइन ए और साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी होता है माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। तो अब देखो, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाएगी मेरे पास, यहाँ पे तो सिर्फ मेरे पास ये साइन ए और साइन बी है। तो एक काम करें, इस वाले 2 को इधर ले आए कि नीचे की साइड, कॉस के वाले में, कॉस वाली साइड में ले आते हैं। तो यस तो इसका मतलब ये मेरे पास साइन ए प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। इस 2 को नीचे लेकर आ जाओ इक्वल के बाद। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। इसकी डेरिवेशन 3 पेज की होती है, लेकिन कुछ तिकड़म करके इसके डेरिवेशन को छोटा कर दिया गया है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ये मेरे पास फिर क्या हो जाएगा, देखो ये ई नॉट आई, अच्छा ये जो 2 मेरे पास नीचे है इसको बाहर निकाल लें। तो ये तो बाहर निकल गया 2। ठीक है ना भाई, साइन ए साइन बी और 1/2 कॉस हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस। अच्छा तो ए क्या है, ओमेगा टी, और ये बी क्या है, ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ये ओवरऑल कितना बन जाएगा, 5। फाइव। तो ओमेगा टी माइनस का ओमेगा टी और माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरे पास बन जाएगा 5। बिल्कुल सही। और माइनस का अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए प्लस बी करना ओमेगा जरा, टी। ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, और ये मेरे पास 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा टी नहीं हो जाएगा, यस सर। 2 ओमेगा टी, और ये 5 प्लस हो जाएगा या माइनस, माइनस। माइनस ही रहेगा क्योंकि प्लस करें हम तो ये यहाँ तक किसी को कोई डाउट है भाई। तो मैंने a माइनस भी किया तो ओमेगा टी कट गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर मैंने दोनों को प्लस किया तो 2 ओमेगा टी माइनस 5 हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो मेरे को चुपके से मैसेज कर दो कि सर मुझे समझ नहीं आया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। यस, तो में से कोई भी बच्चा है तो यहाँ तक पोर्शन किसको समझ नहीं आया, मैं पक्का किसी का नाम नहीं लूंगा। जब भी किसी को चीज समझ नहीं आती है तो मेरे को मैसेज कर दिया करो प्राइवेटली यहाँ पे। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ था, तो आई होप किसको मतलब सबको ही समझ में आ गया है। अब देखो ये जो मेरे पास एक, अगर मैं इसको सिंपल मल्टीप्लाई करूंगा अंदर की साइड, तो देखो ये वाला जो cos 2 ओमेगा टी माइनस जो 5 है ना, तो ये मेरे पास क्या है एक्चुअली में ना, ये मेरे पास एक टाइम डिपेंडेंट है एक्चुअली में, ये 2 ओमेगा टी और ये जो माइनस 5 है ना, तो इसकी ऐसा देखा गया कि cos का जो ये वाला टर्म है 2 ओमेगा टी माइनस का 5, ये पूरी एक कंप्लीट साइकिल के लिए 0 ही आता है। तो ये देखा गया है कि जो cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 है, ये जो सेकंड टर्म है मेरे पास, एक्चुअली ये टाइम डिपेंडेंट है, और जो इसकी जो अपने आप में एक एवरेज साइकिल आती है 2 ओमेगा टी माइनस का 5, तो ये अपने आप में 0 आती है। तो ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली। तो ये ओमेगा टी का फैक्टर तो हमारे पास ऐसे 0 हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ कि दिस इज एब्सोल्युटली इक्वल टू 0, मतलब एवरेज वैल्यू अगर लेते हैं तो सिर्फ मेरे पास अब ये बचा हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ वी एवरेज कितना हो जाएगा, तो पी एवरेज मेरे पास हो जाएगा ई नॉट आई नॉट बाई 2, और सिर्फ मेरे पास क्या बचा है, cos 5 बचा है, राइट। यस सर। अब जरा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 2 को √2 करके ले सकता हूँ, √2 इंटू √2, तो ये मेरे यस। पास क्या हो जाएगा, ई नॉट √2, ये हो जाएगा आई नॉट √2, और ये मेरे पास हो जाएगा cos 5। अब जरा बताना, अभी एक सेकंड पहले मैंने तुम्हें क्या बोला कि √2 किसके बराबर होता है, अभी मैंने, RMS तो और इसका मत ERM। वेरी गुड। तो ये मेरे पास हो जाएगा आई आर एम एस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर, ये हो जाएगा आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर, और ये मेरे पास हो जाएगा cos 5। ठीक है, और इट इज इक्वल टू पी एवरेज। तो इसका मतलब जो मेरे पास पावर एवरेज आ गया है वो कितना आ गया है, आई आर एम एस ई आई आर एम एस ई आर एम एस एंड cos 5। अच्छा ये cos 5 क्या है अपने आप में, देखो वैसे तो वो तुम्हारे सिलेबस से कट गया है तो पावर ऑफ कोर्स, फैक्टर। हाँ तो ये भी तुमसे नहीं पूछने वाला, पावर वाला भी मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें पावर फैक्टर का यूज है। तो हमारा अल्टरनेटिंग करंट ऑलरेडी हो रखा है, बट स्टिल यू शुड नो कि ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर। ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को। अच्छा वहां पे मैंने जब एलसीआर सर्किट तुम्हें करवाया था, याद आया कुछ, तो मैंने बोला था कि ये रिजल्टेंट आता है, राइट। ये वाला क्या आया था, वीएल माइनस का वीसी, और ये वाला क्या था, वीआर था, राइट। और ये मेरे पास 5 था। तो जरा बताना, अगर तुम इसका cos 5 लिया था तुमने, तो ये कितना बनकर आया था, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस रिजल्टेंट था ना, अपॉन वीआर। वेरी गुड। तो ये मतलब एक तरह से कितना हो जाएगा, वी आर अपॉन में रिजल्टेंट आ जाएगा था ना, जब मैंने आर को रिजल्टेंट पूरा लिखा था, आर डैश। यस सर। अब ये वी आर कितना हो जाएगा, आई आर, क्योंकि ये वाला तो आई आर है सिंपल, और रिजल्टेंट कितना आया था उस टाइम पे, आई इंटू जेड, रिमेंबर, क्योंकि जेड का यस मतलब सर। इम्पिडेंस आया था ना टोटल ओवरऑल,
तो आई से आई कट गया था, तो मेरे पास cos फाई कितना आ गया था, r अपॉन z आया था। यस और नो गाइस, याद करो उस टाइम पे। मुझे लगता है कुछ Yes, बच्चे sir. रिकॉर्डिंग तो देख नहीं रहे हैं और क्लास में सोते रहते हैं, तो उनको याद तो कुछ आएगा नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं बताओ। तो अगर मैं एलसीआर सर्किट यहाँ पे कंसिडर करूंगा तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ई आर एम एस, आई आर एम एस, और फाई की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस फाई की जगह पे आर अपॉन जेड। ठीक है, तो ये मेरे पास पी एवरेज निकल के आता है। वैसे इसकी डेरिवेशन 2-3 पेजेस की होती है, लेकिन चूंकि अब इसमें बस ये वाला याद रखना है कि ये वाला फैक्टर मेरे पास जीरो कर दिया जाता है। ठीक है, पूरी ये कंप्लीट एवरेज के लिए निकाला जाता है, तो बस फिर ये बचता है, इसलिए ये काफी इजी हो गई है डेरिवेशन। वरना मेरे टाइम पे ये डेरिवेशन 3 पेजेस की थी। तो बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है, खुशी की लहर दौड़ गई बच्चों में। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर भाई? No, sir. ठीक है, तो ये है हमारे पास एक पूरा पावर। तो पावर का फॉर्मूला भी मेरे पास क्या हो जाएगा, आई आर एम एस। अच्छा एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ आदित्य, एक बात बताओ, ये जो मेरे पास पावर आया है, ठीक है, तो ये पावर मेरे पास किस टर्म्स में आया है, कि आई आर एम एस और ई आर एम एस के रूप में आया है आदित्य सिंह? तो ये बताओ क्यों, अगर ये मैं इसको ई एवरेज, आई एवरेज और आर अपॉन जेड कर लेता तो इसमें क्या दिक्कत हो जाती? ऐसा क्या हो गया कि मतलब आर एम एस आ रहा है और एवरेज हम नहीं ले रहे हैं? क्या लगता है तुम्हें? पता नहीं सर। अरे OMG, मुझे लगता है तुम्हारा ध्यान नहीं है आजकल क्लासेस के अंदर। ठीक है, तुम अपना पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, लेकिन क्लासेस में ध्यान नहीं है। ये जवाब तो एक बच्चे को ही पता है कि एवरेज क्यों नहीं ले रहे हैं। देखो अभी, हाँ श्रेया तुम बताओ, हम एवरेज क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि एवरेज 0 आ जाता है। वेरी गुड, देखो आदित्य, बहुत शर्म की बात है, ये पता है तुम्हारे लिए? तो भाई अल्टरनेटिंग करंट है, एक ऊपर एक नीचे, एवरेज लोगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। तो एवरेज लेने का मतलब ही नहीं है। मतलब एवरेज निकाल कर भी तुम लेना चाहते हो एवरेज, लेकिन वो एवरेज ऑटोमेटिकली जीरो आ रहा है, इसलिए तो आरएमएस ले रहे हैं, वरना आरएमएस हम क्यों लें? मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ बच्चों का तो ध्यान होता ही नहीं है। जब ऐसे ऐसे अच्छे खासे बच्चे हमारे क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर तो हम क्या ही बोले और बच्चों के बारे में हम। ठीक है, बहुत अच्छा बात है, वेरी गुड श्रेया। तुम लोगों को, तुम सबको सीखना चाहिए श्रेया से। थैंक यू। Ashe. चलो, वेरी गुड। ग्रासियस। ठीक है, अब देखो, अब ये तो था हमारे पास सिंपल पावर के बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं अपना सिंपल लास्ट टॉपिक, जो है मेरे पास ट्रांसफॉर्मर। अच्छा देखो यार, ये तुमने देखा होगा ना कि हमारे सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मर फूक गया, लाइट चली गई। सुना होगा शायद कुछ लोगों के मुंह से। वैसा ऐसा होता नहीं है, बहुत ही रेयरली होता है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे दिल्ली में दिल्ली तो, में होता है बहुत। हाँ दिल्ली में बहुत होता है। दिल्ली में अगर मान लो गर्मियों के टाइम पे बहुत हो जाता है, क्योंकि सबके घर में धड़ाधड़ एसी चलते हैं, और एसी तो मतलब बढ़ते ही रहते हैं, कम तो कभी होते नहीं है। तो अब वो जो ट्रांसफार्मर होता है वो लोड ले नहीं पाता है, तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर फूक जाता है उनके। तो फिर अच्छी क्वालिटी के या हाई लोड वाले ट्रांसफार्मर लगवाए जाते हैं। ये ट्रांसफार्मर होता क्या है एक्चुअली में? देखो नाम से इसके पता लग रहा है ट्रांसफॉर्म करना। तो ये इसका काम क्या होता है, अगर कहीं पे लो वोल्टेज है, तो ट्रांसफार्मर का काम होता है कि वो लो वोल्टेज से तुम्हें हाई वोल्टेज कर सकता है, क्योंकि अगर वोल्टेज हाई होगा तो करंट भी हाई आ जाएगा। तो ट्रांसफार्मर का काम ये होता है कि अगर लो वोल्टेज है, तो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज करने का काम कौन करता है, ट्रांसफार्मर। और ऐसा नहीं है कि लो से हाई ही करता है, अगर तुम्हें कहीं पे लो भी चाहिए तो ये हाई से लो भी करता है। तो मेरे पास जो ट्रांसफार्मर है, ये किस चीज को इंक्रीज और डिक्रीज कर देता है, वोल्टेज को। Voltage. तो अगर तुम्हारे पास इनपुट वोल्टेज अगर लो है, तो तुम चाहते हो हाई मिले, तो तुम्हें आउटपुट वोल्टेज हाई दे देगा। अगर तुम्हारे पास इनपुट वोल्टेज हाई है और तुम चाहते हो तुम्हें कम वोल्टेज मिले, वैसे ऐसा बहुत कम होता है कि तुम वोल्टेज को कम करने के लिए यूज करोगे, मोस्टली हाई के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है, कम तो होते नहीं है। लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा डिवाइस कर रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी हाई है, वहां पे तुम्हें कम करने की जरूरत पड़ गई है, तो वहां पे तुम कम भी करवा सकते हो। ठीक है गाइस, आर यू गेटिंग एवरीबडी? Yes, sir. तो इसका मतलब ये किस टाइप का डिवाइस है, व्हाट शुड आई से? तो अ ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एन अल्टरनेटिंग, देखो ध्यान रखना, वोल्टेज तो है ये, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट की भी बात चल रही है। ठीक है ना, क्योंकि वोल्टेज होगा तभी तो करंट आएगा। तो अल्टरनेटिंग करंट एट लो वोल्टेज टू दी हाई वोल्टेज और अ वाइस वर्सा। ठीक है ना भाई, वोल्टेज से थोड़ी मतलब है, मान लो तुमने लो से हाई वोल्टेज दे दिया और तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, तो क्या फायदा हुआ? वोल्टेज से क्या आता है जरा बताना एक बार। अगर तुम्हें V मिल गया तो V के बाद अब क्या आएगा, आई आएगा ना, आई।
क्योंकि V पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट आएगा। तो इसीलिए मेन तो मतलब हमें करंट से है, और करंट का किससे मतलब है? वोल्टेज से। ठीक है, तो याद रखना सारे बच्चे, इट इज एन डिवाइस, ओ सॉरी इट इज अ डिवाइस, हाँ ऐसे लिख सकते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, it is an electrical device which is used to convert alternating current at low voltage to high voltage और वाइस वर्सा। ठीक है, वर्सा की स्पेलिंग सही है क्या? ऐसे नहीं होती, ई होती है ना शायद। ई, यस सर। हाँ, और ऐसे चे मत कर देना। ठीक है, चलो भाई, तो ये हमारे पास क्या है? तो ये हमारे पास सिंपल अल्टरनेटिंग करंट को हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। चुप हो जाओ तुम लोग। यस ठीक है, सर। तो ये हमारे पास मैं बोल ट्रांसफार्मर है। हाँ, तो क्या बोल रहे हो तुम्हें? ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल, अगर मान लो ये एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये डिवाइस टेढ़ा हो गया इसलिए मैं हंस रहा, तुम्हें क्या कर रहा हूँ? ठीक है भाई, तो देखो अब हमारे पास, जैसे कि मैंने क्या बोला, हमारे पास सर्किट होती है, मतलब एक मेरे पास प्राइमरी होती है, एक मेरे पास क्या होती है, सेकेंडरी होती है। तो इसके अंदर हम इस तरीके से कॉइल को रैप करते हैं इस तरीके से। ठीक है, और ऐसी यहाँ पर ये मेरे पास आउटपुट वाली रैपिंग है। ठीक है, तो देखो जहां पर भी हमको रिजल्ट चाहिए होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं लोड। ठीक है, तो जहां पर तुम्हें रिजल्ट चाहिए तो उसको यूज करोगे टू लोड सप्लाई। और जहां पे तुम्हें मतलब अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करवाना है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स तुम इनपुट दोगे। तो यहाँ पे मैं ऐसा डिवाइस सर्किट बना रहा हूँ, तो ये अल्टरनेटिंग करंट को तुम इनपुट की तरह देना चाह रहे हो, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो इसको तुम इस तरीके से यहाँ पे सिंपल इनपुट देना चाह रहे हो यहाँ पे, और ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे आउटपुट। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये मेरे पास इस तरीके से एक पूरी की पूरी डिवाइस है, देखो ये कभी कभी क्वेश्चन इस पे ये भी आता है कि बताओ ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। तो देखो चूंकि यहाँ पे दो ऐसी कॉइल हैं कि एक मेरे पास ये वाली है और एक मेरे पास ये वाली है, तो ये आपस में इस तरीके से लिंक्ड करवाई जाती हैं कि इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्शन हो। श्रेय एक बार ये बोलना एक बार पूरा, कौन सा इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्टेंस। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो ये हमारे पास इनके बीच में क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन किया जाता है। ठीक है, नॉट म्यूचुअल। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल जब भी पूछा जाएगा तो यू हैव टू से इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और इसका मीनिंग अपने आप में क्या होता है? अच्छा बताओ जरा, अगर एक के अंदर अगर करंट चेंज होगा, तो क्या उसके करंट चेंज होने की वजह से क्या दूसरे के अंदर इंड्यूस ईएमएफ सेटअप होगी या नहीं होगी? यस सर। क्योंकि ये आपस में इस तरीके से इंडक्टिवली कॉइल्ड है, अपने आप में इस तरीके से अरेंज है कि अगर तुमने एक के अंदर कुछ भी करंट चेंज करा, तो ऑफ कोर्स उसका रिजल्ट तुम्हें उसकी वजह से दूसरी वाली कॉइल के अंदर भी कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, मतलब कुछ ना कुछ का वो मोस्टली ईएमएफ ही होता है। तो अगर इसके अंदर अगर करंट चेंज होगा तो यहाँ पे ईएमएफ आएगा ही आएगा। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा, अगर एक कॉइल के अंदर चेंज हुआ और उसी के अंदर ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, तो फिर वो क्या बन जाता? सेल्फ। सेल्फ। तो ये मेरे पास होता है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है भाई, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नो तो सर। वैसे तो ये तो चलो प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, अब इसके वैसे टू टाइप्स हैं जो कि एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता कि इसके टाइप्स कितने होते हैं, बट स्टिल यू शुड नो कि इसका एक नाम होता है कोर टाइप। तो ये जो मैंने बनाया है ये मैंने कोर टाइप ही बनाया है, कोर टाइप। और एक मेरे पास होता है शेल टाइप।
तो तुम्हारे सिलेबस में तो कोर टाइप ही होता है वैसे, पर स्टिल एक नाम में याद रखना कि एक मेरे पास शेल टाइप का भी होता है। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? No, sir. अब देखो, अब यहाँ पे ये एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो कोई भी अल्टरनेटिव करंट तुमने अपना इस प्राइमरी कॉइल के अंदर दिया, जो कि पहली वाली कॉइल है, ठीक है। तो अब इसके अंदर करंट अगर तुम दोगे तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, कुछ ना कुछ फ्लक्स बनता है इसके अंदर। और ये अपने आप में कोर टाइप है, तो इसके फ्लक्स बनने से क्या होगा, ये जैसे इसके अंदर फ्लक्स चेंज हुआ, पहले नहीं था अब है, तो अब वो सेकेंडरी वाला भी इससे लिंक्ड है। तो जैसे ही पहली वाली कॉइल के अंदर ये सब चेंज आता है तो दूसरी वाली भी लिंक्ड हो रखी है उससे, तो फिर दूसरी वाली कॉइल के अंदर भी क्या इंड्यूस हो जाती है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो दूसरी वाली के अंदर भी इंड्यूस हो जाती है, और उससे फिर मेरे पास क्या आएगा फाइनली, तो वहां पर भी मेरे को ईएमएफ मिलेगा, और ईएमएफ आएगा तो करंट भी आएगा। तो सिंपल सी इतनी बात है। अब वो कैसे वर्क कर रहा है वो मैं भी दिखाऊंगा। तो बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है, अगर तुमने करंट दिया है प्राइमरी वाली कॉइल के अंदर, ये पहली वाली यहाँ पे क्या है, ये प्राइमरी कॉइल है, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और इस वाली को बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो अगर प्राइमरी वाली कॉइल में तुमने करंट दिया है तो इसका फ्लक्स चेंज होता है, पहले नहीं हो रहा था। अब जब फ्लक्स चेंज होता है तो इसके फ्लक्स चेंज होने से आपस में लिंक्ड है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी वाली कॉइल के अंदर भी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यही तो होता है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस का। अब देखो, सबसे पहली वाली कॉइल के अंदर क्या हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, अब तुमने करंट भेजा था तो करंट के वहां पे देने से मैग्नेटिक फील्ड आई, मैग्नेटिक फील्ड आई तो उसके अंदर कुछ ईएमएफ आई, जो कि हम सेल्फ बोल सकते हैं उसमें। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगना चाहिए, देखो क्या इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हैं, Yes, sir. तो नंबर ऑफ टर्न्स है तो मैंने बताया था कि n1 d5/dt होना चाहिए, रिमेंबर। Yes. Yes, sir. भाई फॉर्मूला पढ़ा है ना फैराडे का सेकंड वाला, जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा रेट ऑफ चेंज उतना ही ज्यादा मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ आएगा। अब सेकेंडरी कॉइल की बात करते हो, सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी फ्लक्स चेंज होता है, तो उसके लिए मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का n2 d5/dt हो जाएगा। तो ये पहली वाली कॉइल के लिए, ये मेरे पास दूसरी वाली कॉइल के लिए। ठीक है भाई, अब जरा मुझे एक बात बताओ, पहली वाली कॉइल तो तुमने इनपुट के लिए यूज किया है, और बाहर वाली कॉइल A2 वाली सेकेंडरी वाली जो है उसको बाहर के लिए, तो जरा बताना अगर तुम इसका रेशियो लोगे तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास, n1 से n2 डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा जरा बताओ एक बार। By सॉरी N1. सॉरी 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 सॉरी, n1 से n2 नहीं कट जाएगा, बल्कि d5y से d5y कटेगा Yes, ना। sir. Yes, तो sir. n1 के मान लो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, मैंने n1 और n2 अलग अलग ले रखा है, तो माइनस से माइनस कटा, d5y से d5y कटेगा ना, क्योंकि फ्लक्स तो दोनों का लिंक्ड है आपस में, जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा दोनों दोनों उतनी इफेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब अगर तुम वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न जानबूझ के हमें अलग करना है, अगर तुमने सेम ही कर दिया तो फिर तो पूरा ही कट जाएगा, वन ही आ जाएगा वो, फिर तो फायदा ही क्या हुआ। सर ऊपर और N2 होगा आपने ना, Yes, sir. क्या क्या Yes, क्या, sir. ऊपर N2 वाला होगा Sir, E2 लिया है ना अपने ऊपर. सॉरी सर सॉरी सॉरी, माइनस। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, डिस्टर्ब करते रहते हो तुम लोग। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे है, क्योंकि मैंने E2 करा है तो E2 के लिए E2 ही लेना है, हमें N2 लेना है, और E1 के लिए N1 लेना है। फाई तो मेरा सेम ही है, फ्लक्स तो उतना ही रहेगा ना, फ्लक्स थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो इस वाले से ये वाला कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो फाइनली E2 अपॉन में E1 मेरे पास क्या आ गया, N2 अपॉन में N1। ये जितना तुम्हें खतरनाक दिख रहा है ना, ये उतना ही सबसे ज्यादा आसान डिवाइस है, कुछ नहीं है, बस म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर बेस्ड है। तुमने पहले वाले में करंट भेजा, करंट के भेजने से उसके अंदर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है, मैग्नेटिक फील्ड आ गई तो फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो अपने साथ साथ तो ईएमएफ आएगी ही आएगी, साथ में दूसरे के अंदर भी आ जाएगी, जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस है। मतलब तुम्हें सेकेंडरी कॉइल से है, इसलिए हमने म्यूचुअल का नाम लिया है। तो बस इसका मतलब, तो अगर कभी भी तुम्हें ये दे दिया जाएगा E1 अपॉन में E2 या E2 अपॉन में E1, तो ऑफकोर्स तुम्हें क्या करना है, N2 अपॉन में N1। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? No, sir. तो बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये था हमारे पास सिंपल, ये नंबर ऑफ टर्न्स तुम्हें याद रखना है। अच्छा, अब ना एक मेरे पास क्या होता है, तुम लोगों को पता होगा कि अगर मेरे पास कोई भी एक आइडियल सर्किट मानी जाती है, तो जैसे मान लो मैंने बोला कि एक मेरे पास प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है, और ये मेरे पास एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए ना एक रूल लगाया जाता है कि जो इनपुट सप्लाई होती है ना, अगर मैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात करता हूँ, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, तो उसके अंदर क्या होता है, तो जो इनपुट पावर होती है ना आइडियल के अंदर,
इट इज ऑलवेज इक्वल टू आउटपुट पावर। अच्छा, पावर का फॉर्मूला ये मैंने क्या बताया एक सेकंड पहले? पावर ERM का, RMS cos phi। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। तो आरएमएस हो गया, तो इसी को एक तरह से क्या मैं अब यहाँ पे ये दे रखा है ना मेरे को ईएमएफ की बात चल रही है, तो ठीक है, तो आरएमएस हो गया, तो क्या मैं एक सेकंड के लिए अगर कॉस फैक्टर को हटा दूं तो क्या मैं ई और आई ले सकता हूँ ऑफ कोर्स, अगर वो नहीं भी यस पता सर। होता तो इनपुट पावर मेरे पास क्या हो जाती? इनपुट का मतलब वो प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल के लिए E1 और I1 हो जाता, और आउटपुट वाले पावर के लिए मेरे पास क्या हो जाता? A2 और I2 हो जाता। यस और नो एवरीबॉडी? भाई पावर का फॉर्मूला Yes. वी आई यस होता है, सर। इसलिए मैंने ऐसे करा। तो बस अब इसी को देखते हुए मेरे पास फिर क्या आ जाता? I1 अपॉन में I2 इज इक्वल टू E2 अपॉन में, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, E2 अपॉन में E1, ये E1 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरे पास, तो जरा बताना एक बार, जैसे यहाँ पर था E2 के सामने N2 है, लेकिन क्या E2 के सामने अब I1 आया है? तो नहीं इस ट्रांसफॉर्मर से मेरे पास जो न्यूमेरिकल आता है ना, वो सिर्फ इसी के ऊपर आता है, ठीक है। तुम्हें नंबर दे दिए जाएंगे, तो एक चीज का ध्यान रखना, जब भी तुम करोगे ना E1 अपॉन में E2, तो ध्यान रखना इसका मतलब होता है N1 अपॉन में N2, लेकिन क्या करंट भी I1 अपॉन में I2 होगा? नहीं, I2 पे ये I1। हो जाएगा I1 मतलब I2 अपॉन में I1, ठीक है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना I और E का। तो ये तीन रिलेशन के ऊपर पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर बेस्ड है। तो मैं N1 N2 दे दिया जाएगा, तो तुम्हें I1 निकालना पड़ेगा, E1 निकालना पड़ेगा, इस तरीके से चीजें निकालनी होती हैं। एनी डाउट इन दिस? नो सर। देखो एक चीज का ध्यान रखना, अब ये मैंने क्या बोला कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो सिर्फ लो से हाई करता है या हाई से लो भी करता है? वाइस वर्सा। वाइस वर्सा भी कर, मतलब उल्टा भी करता है, ठीक है। तो अगर तुम लो वोल्टेज से हाई कर रहे हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेप अप। कितनी अच्छी बात है, स्टेप अप, मतलब काम किया इसने, स्टेप अप। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए, अगर मेरे पास हाई वोल्टेज पहले से ही है और अगर तुमने इसे लो वोल्टेज पे लेकर आ गए, कहीं पे तुम्हें लो वोल्टेज यूज करनी है, तो इसे हम बोलेंगे स्टेप डाउन। तो क्या हम स्टेप डाउन भी करवा सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? कहना इसे कि अगर मैं नंबर का खेल करूं या करंट का खेल कर दूं, भाई नंबर का खेल से तो सब कुछ हो रहा है, अगर तुमने अपने नंबर कम कर दिए तो वो भी कम हो जाएगा, और अगर नंबर ज्यादा कर दिए तो वो भी ज्यादा हो जाएगा, राइट? इसका मतलब इस इंड्यूस ईएमएफ को तुम अपने नंबर और करंट की वजह से कर सकते हो ना। अगर तुमने नंबर चेंज कर दिए तो ईएमएफ चेंज हो जाएगा, ईएमएफ चेंज हो जाएगा तो फिर करंट भी चेंज हो सकता है। एनी डाउट इन दिस? नो सर। ठीक है। अब चूंकि ये डिवाइस है तो ऑफ कोर्स इसकी भी अपने आप में एक इफिशिएंसी होगी, ठीक है, कि वो कितना डिलीवर कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है। तो इफिशिएंसी अगर मैं निकालता हूँ इस ट्रांसफॉर्मर की, तो सबको पता है तुम कैसे निकालते हो, जैसे तुम सबका भी जब रिजल्ट आता है तो वो तुम्हारी इफिशिएंसी को तो दिखाता है, ऑल्दो वो गलत भी हो सकती है, किसी के ज्यादा नंबर आ जाते हैं ज्यादा मेहनत करने से, तो वो पूरी लाइफ की थोड़ी दिखा रहा है, वो तो उस पर्टिकुलर टर्म की दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं एफिशिएंसी दिखाता हूँ ट्रांसफॉर्मर की, तो ये मेरे पास है न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास? आउटपुट पावर, पावर कितनी तुम्हें मिली डिवाइडेड बाय कितनी तुमने सप्लाई करी, राइट? तो पावर इनपुट इनटू में 100, तो ये मेरे पास क्या है? दिस इज माय एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। नहीं आ रहा किसी को समझ में ये सब? अरे ये तो बहुत आ ही गया इजी है, सर। आ रहा है ठीक सर। है। तो यहाँ तक देखो, एक ट्रांसफॉर्मर की इफिशिएंसी काफी अच्छी होती है, मतलब तुमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि किसी की भी 100% नहीं हो सकती, राइट? तो इसकी भी नहीं होती है 100%, लेकिन हाँ ऐसा देखा गया है कि ट्रांसफॉर्मर की यूजुअली जो एफिशिएंसी होती है वो 90 से 99 तक जा सकती है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर अपने आप में काफी अच्छे डिवाइसेस होते हैं जिसकी एफिशिएंसी 90 से 99 चली जाती है। बाकी 100% तो देखो किसी की भी नहीं होती है, ना ऐसा कोई डिवाइस बना जो 100% एफिशिएंसी दे सके। 100 मार्क्स किसके आते हैं? आज सीबीएसई का रिजल्ट भी आता है, तो 100 दीक्षा। पांचों में से आ जाए। हाँ हो सकता है कि इस बार भाई ऐसा क्या पता बस उल्टा हो जाए, लेकिन अब तक तो ऐसा बहुत ही रेयरली हुआ है, जितने भी टॉपर निकले हैं उनमें से सबके 100 हो जाए, ऐसा कोई टॉपर नहीं निकला अब तक, ठीक है। तो एक ना एक नंबर कम होता ही है। तो 90 से कृति तुम चालाकी मत दिखाओ, कृति कम थोड़ी है, ठीक है।
तो इसीलिए ही है तो अभी ये तो। 90 to टेस्ट 90 2-3 टेस्ट से तो कुछ उल्टा हो गया मैंने सुना है। ठीक है चलो। तब श्रेया तुम ये वापस सब क्या कर नॉर्मल रही हो हो? जाएगा। श्रेया तुमने ये मेरे को सब क्या कर पता था दिया मेरे पे ही आएगा ये। है? मैंने सुना है कि तुम कुछ तंत्र मंत्र की विद्या जानती हो। चलो भाई। तो ठीक है ये है हमारे पास सिंपल आई गेस ट्रांसफॉर्मर। देखो यहाँ पे क्या कुछ लॉस होती है चीजें, कुछ लोग कहते हैं कि सर 100% क्यों नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें लॉस हो जाती हैं। जैसे तुमने सुना होगा, जैसे कोई भी, जैसे कभी तुम ट्रांसफॉर्मर के पास जाते हो तो कभी कुछ आवाज सुनी, एक आवाज आती रहती है करंट की, ज़्ज़, बहुत हम तेज कभी तेज। गए नहीं। अरे तो कभी, हम अच्छा ठीक है, क्यों फील कर जाएंगे। लो, फील कर लो। हम, मैं भी नहीं गया हूँ कि मैं कहीं ट्रांसफॉर्मर देखने के लिए जा रहा हूँ। ऐसी जब भी तुम आसपास कहीं भी, जैसे बिजली घर टाइप के जो बने होते हैं दिल्ली में, अगर तुम रहते तो तुम तो दिल्ली में रही हो, तुम कैसे नहीं गई हो? हाँ तुम कोई तो नागालैंड में मतलब रही हो गए क्या? हैं लेकिन इतना उससे थोड़ी सुना है। पता नहीं, तुम्हारा कुछ अलग ही सिस्टम है। ठीक है, फिर भी एक नहीं। आवाज आती है जहां पर भी तुम जाओगे ना, जहां पे तुम्हें बिजली बिजली का टाइप का दिखेगा, तो उसके उस दूर से उसकी आवाज आने लग जाती है। पता नहीं तुम लोग घूमते घूमते तो वहां हो तो नहीं। ठीक है, आए दिन आग लग जाती है। अच्छा अच्छा इसलिए नहीं गए। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिंग लॉस बोलते हैं इसे, क्योंकि मेरे पास आवाज आती है ना, तो उस आवाज, वो आवाज कैसे आ रही है, बिजली के चलने से तो आ रही है। तो एनर्जी कैन नेदर बी गेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये ह्यूमिंग लॉस भी तो होगा, आवाज, वो करंट, हीमिंग लॉस की वजह से कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। अच्छा, फ्लक्स का भी तो लीकेज हो जाता है बहुत बार, कभी कभी आसपास बिजली से दिखती है तो वो फ्लक्स का लॉसेस भी होता है काफी ज्यादा। तो फ्लक्स लीकेज, जितना भी फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वो पूरा पूरा यूटिलाइज होगा, ये थोड़ी होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जितना प्रोड्यूस होता है प्राइमरी के अंदर, क्या पता वो जितना ही फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है तो वो ऐसा थोड़ी है कि 100% सेकेंडरी के अंदर चले जाएगा। कुछ ना कुछ तो सेकेंडरी तक पहुंच ही नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ हवा में ही। देखो, ये प्राइमरी कॉल है, ये सेकेंडरी है। अब इसके अंदर कुछ फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो यहाँ तक पहुंच पाएगी वही तो इसके अंदर जाएगी ना। मान लो एक सिर्फ यहीं तक ही पहुंच पाई, तो क्या ये सेकेंडरी तक पहुंच पाई फिर? नहीं ना। तो ये तो एयर तक ही रह गई, तो ये कुछ लॉस हो गया नहीं हो गया? तो बताओ फ्लक्स का भी लॉस होता है या नहीं होता है? यस सर। यस सर। और ऐसे तुम्हें पता है जब भी करंट होता है तो मेरे पास एडी करंट भी बनकर आता है। जैसे तुमने बताया था मैंने, मेटेलिक, अगर कोई भी मेटेलिक चीज यूज करते हैं करंट, यस। तो मेरे पास एडी करंट बनकर आते हैं। तो अल्टरनेटिंग जब भी मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वो एडी करंट बनाते हैं, जो कि आयरन कोर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये एडी करंट लॉस भी होता है। तो ये कुछ लॉसेस हैं अलग अलग टाइप के जो तुम्हें पता होने चाहिए। और ऐसी अगर तुमने कोई कॉपर मटेरियल यूज किया है तो कॉपर के अंदर अपने आप में एक एनर्जी लॉस होता है। याद है, जैसे एक पढ़ा होगा तुमने, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हीटिंग लॉस। जैसे मान लो तुम किसी ट्रांसफार्मर में चले गए, तो ट्रांसफार्मर को अगर तुम टच करोगे तो वो तुम्हें ज्यादातर गर्म मिलेगा या ठंडा मिलेगा या नॉर्मल? गरम। गर्म। तो इसका मतलब आयरन जो है उसके अंदर हीटिंग लॉस हो रहा है या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो इसका मतलब ये कॉपर लॉस भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारे क्या है मेरे पास, ये सारे हैं मेरे पास लॉसेस जो उसके अंदर हो सकते हैं। कुछ तुमने अभी हैंड रेज किया, क्या कोई डाउट है तुम्हें? नहीं सर, ऐसे ही अच्छा, है कुछ। सब समझ में आ गया तुम्हें? कुछ तुम्हें सब समझ में आ गया? फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं, जितनी भी चीजें मैंने करवाई है ये सब तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? हाँ थोड़ा थोड़ा। इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई। देखो पहली बात ना, सब बच्चों को एक सुन ले, जितना तुम्हें करवाया जा रहा है ना यही सीबीएसई का सिलेबस है। और ये ऐसे ही समझना होता है। कुछ लोगों को चाहिए होती है पूरी फील, कि उनको बिल्कुल एकदम फील के साथ पढ़ना ही, कैसे क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या हो गया। भाई ऐसे ही करना है और एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। तो इस चीज का सब बच्चे ध्यान रखें, मजाक में ना लें इस चीजों को। ठीक है? यस सर, मतलब ये फॉर्मूला ऐसे लिख के आ जाना, पावर आउटपुट ओवर इनपुट इनटू 100 है। फॉर्मूला, भाई कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ ना मैं। हाँ फॉर्मूला, हाँ अगर तुम्हें हाँ, और ट्रांसफॉर्मर आ गया तो सब कुछ ऐसे लिख कर आओगे, और क्वेश्चन आ गया तो फिर इसमें पुट करके आओगे और निकाल के आओगे आंसर। ये सही बात है। बेटा अगर नंबर कम आए ना तो ध्यान रखना, तो तुम्हारे तो घर पे ही आऊंगा मैं स्पेशली। अरे अरे ठीक है, सर। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? ये आदित्य, आदित्य तुम्हें ऐसा समझ में आया ये सब क्या हो रहा है? यस यस। क्या हो रहा है जरा बताना एक बार। फिर आपने ये जो समझाया था कि एफिशिएंसी 100% नहीं होती, तो क्या इन करता सब है में ट्रांसफॉर्मर? सर ये करंट कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिंग करंट को लो वोल्टेज हाई वोल्टेज या वाइस वर्सा।
अच्छा ठीक है। और ये इनका रिलेशन क्या होता है, मतलब करंट में, नंबर में, और ये आई के अंदर क्या रिलेशन है? सर E1 by E2 is equal to N1 by N2 is equal to I2 by I1. अच्छा जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो ये चैप्टर फाइनली तुम्हारा यहाँ पे होता है समाप्त, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स जब तक हम कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे तो। वैसे क्या चल रहा है तुम्हारा न्यूमेरिकल पोर्शन में इस टाइम? मेरे ख्याल से क्लास अभी स्टॉप हो रखी है न्यूमेरिकल्स वाली। It's यस on. सर। इट्स अभी नॉट। सर वो पढ़ेंगे अच्छा अच्छा मैग्नेटिज्म, अच्छा अच्छा फिर अच्छा। हमें कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला चैप्टर अभी होगा। ओके ओके ओके, चलो जब तक हम ही कर लेंगे। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अब तुम्हारा बस ईएम वेव बचा है, वो तो थोड़ा थ्योरेटिकली है, तो वो करवा के फिर हमें मतलब नेक्स्ट बुक से अच्छा है कि हम एक बार कुछ न्यूमेरिकल्स कर लें अपनी साइड से भी, ठीक है, तो बेटर रहेगा आई गेस। सबको दिख रही है ये वीडियो? बोलो यस सर। एक बार जरा देखो। अच्छा, ये जो इस साइड तुम्हें दिख रहे हो, तो ये मेरे पास क्या है, प्राइमरी कॉइल जो ब्लू कलर की तुम्हें दिख रही है, और जो चॉकलेटी से कलर की दिख रही है ये क्या है मेरे पास, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अब इसके अंदर करंट तुमने भेजा है और यहाँ पे तुम्हें मिल रहा है, देख रहे हो नंबर ऑफ टर्न्स में कुछ ना कुछ फर्क है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न से फर्क है, तो इसका मतलब ईएमएफ का डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। लेकिन ईएमएफ के डायरेक्ट रिलेशन से मेरे पास क्या हो जाएगा, करंट ज्यादा हो जाएगा ना? सर बताओ। हाँ 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 बोलो। सर ब्लैक स्क्रीन दिख रही है सर, एक बार फिर से पॉज सबको करिए ब्लैक स्क्रीन दिख तो। रही है? नो सर। नहीं सर. तो दिख रहा है। अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड मेरा कुछ एक सेकेंड कर रहा हूँ। अब दिख रही है? हाँ हाँ प्राइमरी सेकेंडरी हाँ दिख रही है। तो ये हमारे पास यहाँ से करंट आ रहा है और फिर वो वहां पे जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा क्या हो रहा है, तो ये हमारे पास फ्लक्स चेंज हो रहा है इसके अंदर। इसके फ्लक्स चेंज होने की वजह से सेकेंडरी के अंदर मेरे पास क्या आता है, इंड्यूस ईएमएफ आती है, और इंड्यूस ईएमएफ आएगी तो फिर यहाँ पे मेरे पास करंट आएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मर का फिनोमेना इसी तरीके से हमारे पास इसके अंदर वर्क करता है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये था इसका एक डायग्राम, तो सब बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से तो किसी को दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक है। अब ये बेसिकली हमारे पास किस तरीके से काम करता है, तो एक बार वो भी तुम देख लोगे तो आई गेस ज्यादा बेटर रहेगा। जस्ट 1 सेकेंड। आई गेस सबके स्कूल में अल्टरनेटिव करंट हो चुका है? सर शुरू हुआ है. नहीं। यस सर। अच्छा अच्छा, मैंने सुना है ना कि एस्टे में तो शायद मेरे ख्याल से पूरा ही सिलेबस ही आ रहा है शायद फिजिक्स का। अच्छा ये देख पा रहे हैं सब बच्चे, ब्यूटीफुल हाउस? ओ नाइस। अच्छा तुम्हें ये नाइस लग रहा है? सर ये तो अच्छा है सर. यहीं पर ही जॉब लगेगी तुम्हारी, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास ये ऐसे ऐसे तुमने देखे होंगे आई गेस। और दिल्ली में तो लोगों के घरों से ही दिख जाते हैं ये सब चीजें, बहुत सारे लेवल पे बड़े बड़े प्लांट बने होते हैं। तो ये हमारे पास इस साइड प्राइमरी होता है, इस साइड सेकेंडरी, और बीच में होता है कोर, ठीक है। तो ये प्राइमरी सर्किट, फिर बीच में इस तरीके से कोर। ये भी आर्यन बतौरिया था क्या? तो देखो अब हमारे पास क्या है, ये एक तरह से प्राइमरी सर्किट, और इधर मेरे पास सेकेंडरी कॉइल है और बीच में एक कोर माना जाए। तो ये पहली प्राइमरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स मेरे पास बहुत ज्यादा है, तो इसको वोल्टेज हम देते हैं वीपी, क्योंकि ये प्राइमरी वोल्टेज है। और वो एस वी एस का मतलब है सेकेंडरी वोल्टेज। इसके अंदर करंट है प्राइमरी करंट, और वो है मेरे पास सेकेंडरी करंट आई एस, ठीक है। अरे किसी ने गाना चलाया है?
तो ये काफी सारी लेयर्स का बना होता है, ठीक है। अरे भाई हाँ, तो ये मेरे पास नंबर ऑफ टन्स है बहुत सारे, और इससे मेरे पास नंबर ऑफ टन्स थोड़े कम है, जैसे कि अभी मैं बताया। ये थोड़ा टाइम पास भी कर रहे हैं, एक सेकेंड। देखो यहाँ पे मेन बात ये देख रहे हो कि यहाँ पे हमने जब करंट भेजा तो मैग्नेटिक फ्लक्स है मेरा, यहाँ पे देख रहे हो। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ से आया है? प्राइमरी वाले से। तो प्राइमरी वाले का मैग्नेटिक फ्लक्स पहुंच रहा है सेकेंडरी वाले में, और सेकेंडरी वाले के अंदर पहुंचने के बाद ही मेरे पास फिर हमने वो रिलेशन पढ़ा, ठीक है, कि पावर की बात चलती है और मेरे पास एन से डायरेक्ट रिलेशन होता है, एन डी फाइव बाई डी टी से, ठीक है। तो बस ये सब चीजें तो बतानी चाहिए। प्राइमरी वोल्टेज तुमने दी है, तो ये सब चीजें ऑलरेडी हमने पढ़ ली है, तो तुम सामने देख पा रहे होगे, देख रहे हो ऊपर, Vp इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, देखा, डी फाइव बाई को उन्होंने डेल्टा लिया है, ऐसे Vs के लिए भी क्या आएगा, तो दोनों को तुमने डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आ गया यही वाला रिलेशन। सबको याद रहेगा, बहुत इजी रिलेशन है, इससे इजी रिलेशन और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमें पता है प्राइमरी की अगर हम बात करते हैं तो पावर आउटपुट और पावर इनपुट हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है, एक आइडियल उसके लिए। तो फिर आई और इसके बीच में क्या रिलेशन लग जाएगा मेरे पास? उल्टा। तो ये लास्ट वाला जो फॉर्मूला आया है, बस ये देख रहे हो, बहुत इजी फॉर्मूला, कुछ बच्चे के कोई यही फॉर्मूला याद नहीं होता है, और इस पे क्वेश्चन आता है बहुत बार, तो सब बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। कोई भी डाउट है इसके अंदर तुम्हें आदित्य? नो सर। ठीक है, तो बस इसी तरीके से मेरे पास, तो इसी के साथ यहीं पर ही हमारा अच्छा, तो और मेरे पास कुछ क्या क्या लॉसेस होते हैं इसके अंदर? फ्लेक्स लीकेज, एडी फ्लैक्स करंट। लीकेज नहीं, फ्लक्स। हाँ फ्लक्स, सॉरी सर, फ्लक्स और एडी तुम करंट। फ्लश को फ्लैश बोलते हो क्या? हंसना था, मतलब सॉरी सर। ठीक है चलो, अच्छा ठीक है। और कृति, जैसे मेरे पास देखो, मैंने एक जनरेटर तुम्हें करवाया था किसके अंदर, उस वाले चैप्टर के अंदर, ईएमआई के अंदर। तो Yes. वहां पे जो ईएमएफ मेरी बनकर आई थी, वो क्या क्या बनकर आई थी, याद आया? वो जो मैंने बताया था, एक बैन ओमेगा Tan omega sin टी, omega t. ठीक है। तो मेरे पास बी, जब हमने डिफरेंशिएट किया था तो ओमेगा बाहर आ गया था, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी था, तो मेरे पास बैन ओमेगा साइन ओमेगा टी था, ठीक है। और वो किस किस के बीच का एंगल था? मैग्नेटिक फील्ड और उस आर्मेचर के सरफेस के परपेंडिकुलर वाला, राइट। तो ये अल्टरनेटिंग करंट मैं पहले ही करवा चुका हूं, तो मैं दोबारा से नहीं करवा रहा हूँ। ये कोई कुछ डीजे आर्यन, अच्छा, ये डीजे आर्यन की गरम आता है भदौरिया, तुम्हें पॉलिटिशियन बनना है, ये क्या डीजे वीजे बन रहे हो? वेरी गुड, हाँ हाँ बजाओ डीजे आर्यन।